जुर्म की दुनिया में ऐसे अनोखे मामले कम ही देखने को मिलते हैं जिसमें किसी कातिल का ही कत्ल हो जाए, लेकिन ये मामला है एक ऐसे ही डबल क्रॉस का, जिसमें एक लड़की ने पहले एक सरकारी अफसर के कत्ल की साजिश रची और उसकी जान ले ली। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कातिल लड़की तक पहुंचती, लड़की का ही कत्ल हो गया। यानी अब पुलिस को एक साथ दो मामले सुलझाने थे, पहला अफसर के कत्ल का और दूसरा लड़की के। बागपत के रहने वाले विक्रांत कुमार 16 अप्रैल को अपने घर से अचानक गायब हो गए। वो जिला नगरीय विकास अभिकरण यानी डूडा में काम करते थे। काम पर जाने की बात कहकर ही वो घर से निकले थे, लेकिन फिर न तो लौट कर आए और न ही उन्हें फोन पर कांटेक्ट किया जा सका। उनकी पत्नी और घर वालों ने तो पहले अपने तौर पर विक्रांत को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन जब नाकाम रहे तो उन्होंने बागपत के कोतवाली थाने में 23 अप्रैल को विक्रांत की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। मगर विक्रांत की पत्नी की ओर से लिखवाई गई रिपोर्ट में एक खास बात थी। उन्होंने पुलिस को जो शिकायत दी थी उसमें बताया था कि राखी कश्यप नाम की एक लड़की उनके पति विक्रांत को लगातार परेशान करती है और अपनी पति की गुमशुदगी के पीछे भी उन्हें राखी का हाथ होने का ही शक है। ऐसे में विक्रांत को लेकर शुरू हुई पुलिस की तफ्तीश अब राखी के इर्द गिर्द घूमने लगी। 27 साल की राखी बागपत की रहने वाली एक ऐसी लड़की थी जिसकी पहले 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों ही शादियों में उसका तलाक हो चुका था। लेकिन उसकी लाइफस्टाइल इतनी चमक दमक वाली थी कि सोशल मीडिया में लोगों का ध्यान खींचती थी। वो अक्सर सोशल मीडिया में रील्स डालती और तकरीबन हर रील में उसकी कमर पर लाइसेंसी पिस्टल चमक रही होती। राखी के इसी पिस्टल वाले अंदाज ने उसकी छवि एक बोल्ड लड़की की बना दी। विक्रांत की तलाश करती हुई पुलिस भी राखी तक पहुंची। उससे विक्रांत को लेकर पूछताछ भी की गई। राखी ने विक्रांत से दोस्ती होने की बात तो मानी, लेकिन बागपत पुलिस को राखी से विक्रांत की गुमशुदगी का कोई खास सुराग नहीं मिल सका। उधर चंद रोज गुजरते गुजरते बागपत पुलिस को पता चला कि सहारनपुर के बड़गांव थाना इलाके के एक नहर में एक शख्स की लाश मिली है, जिसे कई गोलियां मारी गई थी। पुलिस ने इस अज्ञात लाश की पहचान पता करने की कोशिशें शुरू कर दी और फिर वही बात सामने आई जिसका डर था। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि बागपत से 16 अप्रैल को लापता हुए विक्रांत कुमार की थी। लाश के हाथ पांव बंधे हुए थे और सिर और चेहरे पर किसी भारी चीज से वार किए जाने के निशान थे। अब गुमशुदगी का केस सीधे सीधे मर्डर के मामले में बदल चुका था। पुलिस ने विक्रांत की कॉल डिटेल से लेकर तमाम गतिविधियों की जांच शुरू कर दी। इस कोशिश में एक बार फिर राखी का नाम उभर कर सामने आया। अब पुलिस दोबारा राखी को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस को तब जोर का झटका लगा जब विक्रांत की लाश मिलने के ठीक 10 दिन बाद यानी 27 मई को सहारनपुर के नौगांवा के जंगल में राखी की भी लाश बरामद हुई। राखी की गला रेत कर हत्या की गई और उसके शरीर पर तेजधार हथियार से वार किए जाने के कई निशान थे। यानी पुलिस अब तक जिसे विक्रांत का कातिल मानकर चल रही थी, यहाँ खुद उसी का कत्ल हो चुका था। ऐसे में सवाल ये था कि फिर राखी का कत्ल किसने किया। सवाल ये भी था कि विक्रांत के कत्ल में किसका हाथ था। क्या विक्रांत के कत्ल में राखी का कोई रोल था या फिर वो भी उन्हीं कातिलों का शिकार बन गई जिन्होंने विक्रांत की जान ली। एक मामूली गुमशुदगी से शुरू हुआ ये केस अब उलझ चुका था। देखिए, इसमें 2 डेड बॉडीज हम लोगों को मिली थी अलग अलग डेट्स में, अलग अलग थाना क्षेत्रों में। तो दोनों की इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे थे। दोनों की शुरू में दोनों बॉडीज़ अनआइडेंटिफाइड थी, तो उनको हम लोग पहचान करा रहे थे। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम लोग को पता चला कि ये जो महिला है, जो महिला की डेड बॉडी थी जो थाना मिर्जापुर क्षेत्र में मिली थी, वो एक राखी नाम की महिला है जो कि डूडा बागपत में एक संविदा कर्मचारी के रूप में काम करती है। इसके अलावा जो पहली डेड बॉडी हम लोग को बड़गांव क्षेत्र में मिली थी वो विक्रांत नाम के व्यक्ति की है जो कि डूडा में एक रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में बागपत में काम कर रहे थे। बाद में पता ये चला कि दोनों लोगों के बीच में काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे।
अब पुलिस ने राखी और विक्रांत के सर्कल में रहने वाले और भी लोगों के बारे में पता करना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स यानी मोबाइल फोन की डिटेल्स के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस को कई नए सुराग मिले। पता चला कि राखी विक्रांत के साथ साथ बीजेपी के एक नेता सुधारस चौहान और एक बिजनेसमैन कपिल चौहान के भी संपर्क में थी। 16 अप्रैल को बागपत में राखी के घर में एक पार्टी हुई थी। ये वही दिन था जिस दिन डूडा कर्मचारी विक्रांत लापता हुआ था। छानबीन में पता चला कि 16 अप्रैल को राखी के घर पर हुई इस पार्टी में विक्रांत तो मौजूद था ही, सुधारस और कपिल चौहान भी उस पार्टी में शामिल हुए थे। अब पुलिस ने बगैर देर किए सुधारस और कपिल चौहान को हिरासत में ले लिया और उनसे विक्रांत और राखी के कत्ल को लेकर पूछताछ शुरू कर दी। फिर तो जो कहानी सामने आई उसे सुनकर कुछ देर के लिए पुलिस वालों का भी माथा चकरा गया। 16 अप्रैल को राखी के घर में हुई उस पार्टी में ही विक्रांत का कत्ल हो चुका था, यानी विक्रांत अपनी गुमशुदगी के दिन ही मारा गया। असल में विक्रांत और राखी के बीच मथुरा की एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। विक्रांत मथुरा में एक जमीन खरीदना चाहता था जिसे राखी हथिया लेना चाहती थी। वो इस जमीन को अपने नाम करवाना चाहती थी, मगर विक्रांत इसके लिए तैयार नहीं। शुरू में हम लोगों को ये दो अलग अलग आइसोलेटेड घटनाएं लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें आगे बढ़ी तो बाद में हम लोगों को पूरे घटनाक्रम का पता चला और ये दोनों बेसिकली एक ही घटनाक्रम से जुड़े हुए निकले। इसमें पूरा मामला ये निकला कि जो मृतक व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडी मिली थी हम लोग को बड़गांव में, उनको विक्रांत के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और जिस महिला की डेड बॉडी मिली थी उनको राखी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। ये दोनों लोग डूडा में काम करते थे। जो महिला है वो कोई एक संविदा कर्मचारी थी डूडा में बागपत में, और ये जो विक्रांत है वो भी डूडा कर्मचारी थे। इन लोगों के बीच में पिछले कुछ टाइम से आपस में संबंध चल रहे थे और इनके बीच में इस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था कि मथुरा में एक प्लॉट विक्रांत खरीद रहे थे और उस प्लॉट को ये महिला जो है, जो मृतका है, वो अपने नाम कराना चाहती थी। इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। 16 अप्रैल को भी इसी बात को लेकर पार्टी में राखी और विक्रांत के बीच पहले कहासुनी हुई और गुस्से में आकर राखी ने अपनी पिस्टल से विक्रांत को गोली मारी। विक्रांत को गोली लगते ही राखी के दोस्त सुधारस और कपिल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब वो करे तो क्या करे। इस बीच राखी ने सुधारस के साथ एक डील की। असल में राखी के पास सुधारस की कुछ अंतरंग तस्वीरें थी और राखी अक्सर इन्हें वायरल कर देने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया करती थी। हाल ही में राखी ने सुधारस से इन्हीं तस्वीरों के बदले 25 लाख रुपए वसूले थे। राखी ने सुधारस से कहा कि अगर वो विक्रांत को पूरी तरह ठिकाने लगाने में उसका साथ दे तो वो उसकी सारी अश्लील तस्वीरें डिलीट कर देगी और उसे ब्लैकमेल करना भी बंद कर देगी। उसने सुधारस से कहा कि विक्रांत की हत्या के बाद वो सुधारस के साथ ही रहेगी। सुधारस को ये बात जंच गई और उसने अपने दोस्त कपिल के साथ मिलकर विक्रांत के कत्ल में राखी का साथ दिया। ये जो मृतका हैं उनके संबंध एक सुधारस नाम के व्यक्ति जो कि बागपत के ही रहने वाले हैं उनसे भी थे और सुधारस को मृतका ने ये बताया कि ये विक्रांत को अगर आप हम दोनों लोग मिल के रास्ते से हटा देते हैं तो इसके एवज में हम लोग फिर आगे एक साथ रह पाएंगे। और उसके बाद विक्रांत से लगातार जो दबाव बनाया जा रहा था कि वो ज़मीन उसके नाम कर दे और कुछ पैसे इस महिला को दे तो उसको हम लोग लेके साथ में रहा जाएगा। तो इसी क्रम में वहाँ पर इन लोगों ने मिलके विक्रांत की हत्या की बागपत में ही और वहाँ से फिर दोनों लोग निकले। अपनी एक गाड़ी जो है सुधारस की उसको लेकर ये लोग निकले और यहाँ पर बड़गांव क्षेत्र में लोगों ने डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया। राखी की चलाई पहली गोली विक्रांत की जांघ में लगी थी। अब राखी के साथ मिलकर सुधारस और कपिल ने गोली लगने से घायल विक्रांत के हाथ पांव बांधे। उसकी मौत तय करने के लिए उस पर और हमले किए, गोलियां बरसाई और फिर उसे कपड़े में लपेटकर बागपत से दूर सहारनपुर के एक नहर में फेंक कर आ गए। सुधारस और कपिल अब राखी के साथ मिलकर विक्रांत का कत्ल कर चुके थे, मगर उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए।
उन्हें इस बात का यकीन तो था कि वो इस वारदात को लेकर अपना मुंह बंद रखेंगे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं राखी उनकी पोल पट्टी न खोल दे। लिहाजा अब दोनों ने राखी को डबल क्रॉस करने की खतरनाक प्लानिंग की। उन्होंने तय किया कि अब वो राखी की भी हत्या कर देंगे, जिससे विक्रांत और राखी के कत्ल का राज हमेशा हमेशा के लिए ढका रह जाएगा। ये सोचकर अब सुधारस और कपिल ने राखी को मारने की प्लानिंग की। साजिश के मुताबिक अब सुधारस और कपिल ने राखी को सहारनपुर के नौगांवा के एक फार्म हाउस में बुलाया। वहां एक पार्टी रखी और इसी पार्टी में दोनों ने धोखे से राखी की जान ले ली। दोनों ने तेजधार हथियार से राखी का गला काट दिया और उसकी लाश को नौगांवा के जंगल में ही ठिकाने लगा दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि जंगल में फेंके गए इस लाश का पता किसी को नहीं चलेगा और ये राज कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन पहले 17 अप्रैल को विक्रांत कुमार की लाश बरामद हुई और फिर 10 दिन गुजरते गुजरते 27 अप्रैल को राखी की भी लाश मिल गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के कत्ल के इल्जाम में सुधारस और कपिल को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसी के साथ इन चारों को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। सबसे पहले बात विक्रांत की उम्र करीब 40 साल की थी। उसकी पत्नी भी सरकारी महकमे में ही है। उन्हें एक बेटी भी है। इसके बावजूद विक्रांत करीब 3 साल से राखी के संपर्क में था और लगातार न सिर्फ उससे घंटों बातें करता था, बल्कि दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलते भी थे। राखी अपने इसी रिलेशन की बदौलत विक्रांत की जमीन हड़पना चाहती थी, जिसे लेकर दोनों में विवाद था। राखी की बात करें तो वो एक बेहद आजाद ख्याल लड़की थी, जिसका 2 बार तलाक हो चुका था। करीब साल भर पहले उसने एक पिस्टल का लाइसेंस लिया और उसे अक्सर फ्लॉन्ट किया करती थी। राखी की विक्रांत के अलावा और भी कई लोगों से नजदीकी रिश्ते थे। इनमें बीजेपी युवा मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष सुधारस चौहान भी शामिल था। उसने सुधारस का प्राइवेट वीडियो शूट कर लिया था और उसे अक्सर ब्लैकमेल किया करती थी। इस पूरे मामले में प्लानिंग तो सिर्फ एक ही कत्ल की थी, विक्रांत के कत्ल की, जिसकी साजिश राखी ने रची थी। लेकिन राखी के साथ मिलकर विक्रांत का कत्ल करने के बाद सुधारस और उसके दोस्त को एहसास हुआ कि वो इस जुर्म में फंस सकते हैं। इसलिए उन्होंने राखी को डबल क्रॉस करने का फैसला किया और आखिरकार राखी की भी जान ले ली। बागपत से मनुदेव के साथ राहुल कुमार, सहारनपुर, आज तक।